औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैलेंट स्किल लर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा आई रिसेप्टर, उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न अल-हैशम और अली बिन ईसा के, क्योंकि वो आई से रिलेटेड था तो जुदा जुदा वीडियो बनानी पड़ी उस पर। तो आज हम पढ़ेंगे ईयर रिसेप्टर कि हम सुनते हैं तो वो कैसे सुनते हैं, और सुनते हैं तो ईयर से सुनते हैं, और ईयर के कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले ईयर एक रिसेप्टर है जो कि हमें हेल्प करता है किसी चीज़ को सुनने में। तो इसका क्या मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ईयर इज़ एन आर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। ईयर जो है वो एक आर्गन है हियरिंग का भी, बैलेंस का भी। अब आप पूछेंगे हियरिंग का तो है, हमें पता है, लेकिन बैलेंस का कैसा है, वो अब आगे पढ़ेंगे। आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं भी आपको बताऊँगा। अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। जो आउटर ईयर होता है उसको हम एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं, उसको पिना भी कहते हैं। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिना। आउटर ईयर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं तो वो पिना पर कंसिस्ट होता है। उसमें एयर कैनाल होता है जिसमें जो साउंड वेव्स की वाइब्रेशन होती है वो जो है वो फ्लो करती है। उसके बाद डैम्पनिंग मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम इज़ अ पार्ट ऑफ आउटर ईयर पिना। द पिना composed of folds of skin and cartilage। अगर आप अपने कान को देखें तो जो आपके कान का बाहर वाला हिस्सा है उसमें आप देखेंगे एक तो कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट बोन है, और उसके बाद फोल्ड्स हैं उसके बाद स्किन चढ़ी हुई है। ये क्या है, पिना है। द पिना लीड्स इनटू एयर कैनाल विच इज़ क्लोज्ड एट इनर एंड बाय डैम्पनिंग मेम्ब्रेन। फिर क्या है, पिना के बाद आपके जो है लीड करता है एयर कैनाल। एयर कैनाल क्या है, एक कैनाल है, एक रास्ता है जिसमें जो भी साउंड वेव्स आती हैं, वाइब्रेशन आती हैं, वो उसमें फ़्लो करती हैं। फिर वो क्या करता है, एक तो अटैच होता है बाहर वाले हिस्से से और जाके एंड तक, ये इनर एंड तक ये क्लोज होता है। डैम्पनिंग मेम्ब्रेन के ज़रिए ये कनेक्ट होता है इनर से। ईयर कैनाल हैज़ हेयर एंड प्रोड्यूसेस वैक्स टू ट्रैप डस्ट एंड स्मॉल फॉरेन बॉडीज़। अगर मैंने आपको बताया कि एयर कैनाल जो है वो एक रास्ता होता है, तो इसमें एयर्स भी होते हैं जो कि वैक्स प्रोड्यूस होती है, जिसमें डस्ट या कोई फॉरेन बॉडीज़ हो गए तो वो उसमें जकड़ जाते हैं, उसको पकड़ लेता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप कान में हाथ डाल के देखेंगे तो आपको एक वैक्स नुमा चीज़ निकलेगी, तो ये होता है डस्ट या फॉरेन बॉडीज़ जो होते हैं वो उसमें जम जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो आउटर ईयर होता है वो कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को और उसको फर्दर अंदर ईयर जो है उसका पार्ट, इनर ईयर का पार्ट, उसमें दाखिल करवाता है। तो यहाँ पर जो है आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ह्यूमन ईयर की। हमने अभी तक पढ़ा है ह्यूमन पार्ट्स को। तो सबसे पहले बाहर वाला पार्ट पिना, उसके बाद है जो है मिडिल ईयर, ये आप देख रहे हैं, उसके बाद है बाहर वाला आउटर ईयर, ठीक है, और पिना ये हो गया इसका, और एयर कैनाल भी ये है जो जहाँ से ये रास्ता है, जहाँ से जो साउंड वेव्स हैं, जो वाइब्रेशंस है वो यहाँ से पास होती हैं। फर्दर हम इसको पढ़ते हैं। मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल कैविटी कंटेनिंग 3 स्मॉल मूवेबल बोन्स। मिडल ईयर की अगर हम बात करें तो वो एक स्मॉल कैविटी होती है। कैविटी हम कहते हैं किसी स्पेस को, उसमें 3 स्मॉल मूवेबल बोन्स होती हैं, और वो छोटी सी बोन्स होती हैं। एक होती है मेलियस, इनकस और स्टेप्स। अगर हम मिडल जो है ईयर की बात करें तो उसमें 3 बोन्स होती हैं, एक होती है मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। अगर आपको इनको याद करना है तो आप एक लफ्ज़ याद कर लें, मिस एम, मिलियस, आई, इनकस, एस, स्टेप्स। द मिडल ईयर इज़ कनेक्टेड टू इनर नेजल कैविटी थ्रू अ स्मॉल ट्यूब। मिडल ईयर की अगर हम बात करें तो मिडल ईयर हमारे नोज से भी, नेसल कैविटी जो है उससे भी कनेक्टेड होता है एक स्मॉल ट्यूब से, जिसको कहते हैं स्टेन ट्यूब, जो कि हमारे नाक से भी कनेक्ट करता है, हमारे नाक को, कान को नाक से कनेक्ट करता है। यहाँ पर आप देखिए मिडल ईयर, इसके 3 जो है बोन है, एक है मेलियस, इनकस, स्टेप्स,
और उसके बाद यहाँ पर इसके स्चियन ट्यूब जो कि नाक से कनेक्ट करता है। द मिडल ईयर रिसीव साउंड वेव्स फ्रॉम एयर आउटसाइड एंड ट्रांसमिट इनटू द फ्लूइड इन द इनर साइड। जैसे बाहर से आएगा आउटसाइड से, फिर आएगा मिडल में, और मिडल क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा उसको इनर ईयर में। और अगर हम इनर ईयर की बात करें तो इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ फ्रंट मेम्ब्रेनियस कोक्लिया एंड रेयर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स डीप इनसाइड द स्कल बोन्स। अगर हम इनर ईयर की बात करें तो इनर ईयर में एक 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं और एक फ्रंट पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं कोक्लिया। तो द कोक्लिया इज एसोसिएटेड विथ हियरिंग। जो कोक्लिया है यहाँ पर 2 फंक्शंस होंगे, एक कोक्लिया का अलग फंक्शन है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स का अलग फंक्शन है। सेमी सर्कुलर क्या होता है, सेमी सर्कुलर का मतलब होता है आधा सर्किल, पूरा सर्किल को ले लें, जो इन फ्रंट पार्ट होता है सर्किल का उसको कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ऐसे नुमा होते हैं, 3 होते हैं इनसाइड द स्कल बोन्स। और कोक्लिया जो होती है वो हमारे हियरिंग से एसोसिएटेड होती है, जबकि जो हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं वो हमारे बैलेंस से एसोसिएटेड होते हैं। अब आप पूछेंगे कि बैलेंस क्या है, मतलब ये आप कि ज़मीन पर खड़े हुए हैं, फिर आप क्या हैं, कभी इस साइड पूरा एक साइड पर हो रहे हैं, कभी इस साइड पर हो रहे हैं, मतलब कि अपनी साइज़ चेंज हो रहे हैं, तो उसमें जो कान में फ्लूइड होता है वो भी चेंज होता रहता है। जब आप एक साइड राइट साइड हो जाएंगे सारा राइट साइड आ जाएगा, जब आप लेफ़्ट साइड हो जाएंगे तो लेफ़्ट साइड हो जाएगा। तो ये आपको ये भी बताता है, और आपकी जो बैलेंस होता है वो सेमी सर्कुलर कैनाल हेल्प करता है, उससे एसोसिएटेड होता है। बोथ कोक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर फ्लूइड फिल्ड। कोक्लिया और सेमी सर्कुलर जो कैनाल हैं इनमें फ्लूइड फिल्ड होता है, वाटर फिल्ड होता है। कंटेन सेंसरी हेयर सेल्स। इनमें एक स्पेशल सेल्स होते हैं, सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं, जिनमें स्पेशल पार्टिकल्स होते हैं, कैल्केरियस पार्टिकल्स, और उसमें जो है सीलिया होते हैं, मतलब कि हेयर सेल्स हैं। तो दीज सेल्स ट्रांसफॉर्म साउंड वेव्स इनटू नर्व इम्पल्स। अब क्या होता है कि जो भी साउंड वेव्स हमारे ट्रांसफ़र हुई, यहाँ तक पहुँची, फिर ये क्या करेंगे, उनको ट्रांसफ़र करेंगे इनटू द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स मतलब कि अगर हम कहें तो वो कोक्लिया से कनेक्टेड होती है, जो कि ब्रेन तक नर्व इम्पल्स को पहुँचाती है। तो ये होगा आपका क्लियर अबाउट द ब्रेन पार्ट्स। लास्ट में है रोल ऑफ ईयर इन बैलेंस, के सेमी सर्कुलर कैनाल्स कैसे बैलेंस करते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर सेंसिटिव टू ग्रेविटी पोजीशन एंड मूवमेंट्स ऑफ हेड। तो ये सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए सेंसिटिव होते हैं, एक ग्रेविटी पे, आपकी पोजीशन पे, और मूवमेंट ऑफ हेड पर। अगर कोई भी ऐसी चेंजेस डिटेक्ट होती है तो वो ब्रेन को ये रिपोर्ट करेगा थ्रू द नर्व फाइबर्स। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब कि 90 की डिग्री होती है इनमें एक दूसरे के। दे आर कनेक्टेड टू अ स्विवोलन पार्ट। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो एक स्विवोलन पार्ट होता है जिस पर ये अटैच होते हैं द वेस्टिब्यूल। जो स्विवोलन पार्ट है उसको कहते हैं द वेस्टिब्यूल। सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी इन रिलेशन टू ग्रेविटी। जैसे देखें आपकी आंखें बंद होती हैं, आप इधर हों राइट साइड पर या लेफ़्ट साइड पर, तो आपको कौन बताता है, ये इसी वजह से आपको मालूम होता है। और ये इन्वॉल्व होते हैं दोनों, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल दोनों इन्वॉल्व होते हैं मेंटेनिंग ऑफ योर बॉडी इन रिलेशन टू ग्रेविटी। कशिश, तो ये देखें ऊपर वाला इंटीरियर कैनाल है, फिर उसके बाद लेटरल, उसके बाद पोस्टीरियर कैनाल, और उसके बाद जो स्विवोलन चीज़ें हैं उसको कहता है एम्प्यूला, क्यूप्यूला, यूट्रिकल एंड सक्यूल। तो ये क्या है, ये स्विवोलन पार्ट है, ये उनके नाम है। और उसके बाद है कोक्लिया। कोक्लिया के बाद कनेक्टेड होता है नर्व इम्पल्स जो कि ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ये स्ट्रक्चर है इनर ईयर की। उसके बाद लास्ट में है थंडर स्टॉर्म, लाइट एंड साउंड इन अ थंडर स्टॉर्म। और इसमें ये कहेगा कि लाइट और साउंड की अगर हम बात करें, थंडर स्टॉर्म जब बिजली होती है तो सबसे पहले साउंड लाइट होती है, उसके बाद साउंड हमें सुनाई दिया जाता है। इन अ थंडर स्टॉर्म द लाइटनिंग एंड इट्स अकॉस्टिक्स
इफेक्ट ऑन ग्राउंड अपीयर विथ इंटरवल। अगर हम थंडरस्टॉर्म को देखें को गजगोड़ कहते हैं, तो फिर क्या होता है कि लाइट भी होती है और साउंड भी होता है, दोनों होते हैं। लेकिन जो इफेक्ट ग्राउंड पर अपीयर होता है सबसे पहले लाइट का होता है, फिर साउंड का होता है, एक्यूस्टिक साउंड को कहते हैं। सिंस द लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड, अगर हम साउंड की स्पीड की बात करें तो साउंड की स्पीड कम है लेकिन लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो लाइट क्या होती है, फास्टर ट्रेवल करती है, जबकि साउंड स्लो ट्रेवल करता है, उसके बाद सुनाई दिया जाता है लाइट के बाद। द लाइटनिंग अपीयर्स फर्स्ट एंड द साउंड ऑफ द थंडर इज हियर्ड आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, कुछ देर के बाद सुनाई दिया जाता है। तो बस ये एक सिंपल चीज़ थी जो कि आपको बतानी थी। होपफुली आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा आज का, और कोई भी अगर आपका कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। मिलेंगे ऐसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।